हेलो एवरीवन, दिस इज डिकोडिंग यूपीएससी पीवाईक्यूज। लेकिन आज हम पीवाईक्यूज नहीं, नेशनल पार्क करने वाले हैं इंडिया के सारे। ठीक है, तो आई थिंक 107 नेशनल पार्क है, वो सारे हम अभी मार्क करेंगे साथ में बैठ के। सो हमें इस एम्प्टी मैप से इस वाले मैप तक पहुंचना है। इसमें आपको देखने में लग रहा होगा पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, सो लेट मी मेक यू क्लियर। इसमें तुम्हारी नेशनल पार्क है, उसके अलावा टाइगर रिजर्व्स हैं, उसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व है, इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स, इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और उसके अलावा जो अगर किसी नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व के आसपास कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक कोई इंपॉर्टेंट स्पेशीज़ हो गई, लाइक गिर नेशनल पार्क है, इसमें तुम्हारे एशियाटिक लायंस के लिए जाना जाता है ना, और वो इंडेंजर्ड स्पेसीज़ है, तो वो स्पेसीज़ वाला भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट वाली, नॉट ऑल। एंड उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट ट्राइब्स वहाँ रहती है, या जो भी थोड़ा जोग्राफिकल एरिया है, ड्राई डेसिडुअस टाइप्स इस तरह से। तो इस वे इवन इंपॉर्टेंट रिवर्स वगैरह भी हैं, है ना, कि कौन सी नेशनल पार्क से कौन सी रिवर निकलती है या किस रिवर के पास है वो चीज़, तो वो हम यहाँ पे मार्क करने वाले हैं। सो एम्प्टी मैप से हमें इस मैप में पहुँचना है। एंड आई एम श्योर आप जब बनाएंगे साथ में लिखेंगे आपको ये चीज़ याद हो जाएगी। ओके, सो मुझे ये क्वेश्चन दिख गया। सो माधव टाइगर रिजर्व, इसी बार क्वेश्चन आया था इस पे प्रीलिम्स 2026 में। माधव टाइगर रिजर्व में उसमें पूछा था कि ये भी रिसेंटली डिक्लेयर्ड हुई है ना, टाइगर रिजर्व। एंड आई थिंक दूसरा था कि राजस्थान तक ये एक्सटेंड होती है, मतलब राजस्थान तक भी फैली हुई है, एमपी राजस्थान। तीसरा ऑप्शन था सांख्या सागर वाला, कि इसके अंदर सांख्या सागर रामसर साइट भी है। सो बिकॉज ऑफ दिस मैप आई एम नॉट शोइंग शो ऑफ कि मतलब ठीक है, बट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि माधव टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क के अंदर ये सांख्या सागर रामसर साइट है, तो ये वाला ऑप्शन मुझे आता था। मोस्टली लोग इसी में कंफ्यूज थे। सो इसी वजह से वो जो राजस्थान वाला ऑप्शन था वो हट गया था, और जो पहला ऑप्शन था कि वो रिसेंटली डिक्लेयर हुई है, तो होपफुली ऐसे ऑप्शन सही होते हैं, बिकॉज हुई होगी तभी इस पर इस टाइप का क्वेश्चन आया है। सो ठीक है, जस्ट आपको बताया है कि लिखने से चीज़ें याद होती हैं, मैंने ये बनाया था, दैट्स वाई याद था। इवन 2025 में भी जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्वेश्चन था वो भी मेरा इसी की वजह से सही हो गया था। सो आई नो कि ऐसा लगता है कि एक दो क्वेश्चन के लिए क्या इसको पढ़ना, इतना सारा सिस्टम करना, बट ट्रस्ट मी, कुछ हो या नहीं, कॉन्फिडेंस ज़रूर आता है। हमें ये लगता है कि हमने नेशनल पार्क्स भी पढ़े हुए, हमने टाइगर रिजर्व भी पढ़ लिए, तो वो जो होता है ना कि हो गया, वो जो कॉन्फिडेंस देता है वो एक अलग ही होता है। तो कॉन्फिडेंस के लिए क्वेश्चन होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे कॉन्फिडेंस आता है, दैट्स इट। एंड बाकी किसी भी एग्जाम्स में ये तो चीज़ें पूछती रहते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। तो जिनके पास डिजिटली जो लोग नोट्स बना सकते हैं वो होपफुली इसको आईपैड वगैरह भी बनाएं, क्योंकि इसी में सारी चीज़ें आ जाएंगी। और जो लोगों के पास नहीं है तो वो फिजिकल 3-4 मैप निकलवा सकते हैं, तो एक में नेशनल पार्क, एक में टाइगर रिजर्व, इस टाइप से। क्योंकि अगर एक ही में सब बनाओगे तो वो मतलब ऐसे हाथ से पॉसिबल नहीं हो पाएगा फिजिकली। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार रिवर मार्क कर लेते हैं। हम सबसे पहले नॉर्थ वाला करेंगे, फिर सेंट्रल, फिर साउथ, फिर ईस्टर्न पे जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड ओके। तो सबसे पहले इंदस रिवर को थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं, ताकि रिवर ऊपर वाला इंदस रिवर सिस्टम पूरा हो जाए। दिस इज इंदस एंड दिस इज झेलम। ठीक है, एंड दिस इज चेनाब। ठीक है, एंड दिस इज सतलज। फिर तुम्हारी रावी है। ओके, रावी के बाद जब सतलज में तुम्हारी ब्यास एक मिलती है। तो ये पूरा इंदस रिवर सिस्टम हो गया, इंदस, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक है, आई होप ये आपको याद भी हो गया होगा और चीज़ें पता भी होगा। बाकी रिवर्स को हम अलग से एक करेंगे, जैसे नेशनल पार्क वगैरह कर रहे हैं वैसे रिवर्स का भी कर लेंगे। सो इवन इसकी भी अगर मैं एक दो वो लिख दूँ इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूट ट्री, तो श्योक है, श्योक में फिर नुब्रा है। थोड़ी बहुत याद होती जाएंगी जितनी बार लिखेंगे। श्योक, नुब्रा, इधर तुम्हारी गिलजित, हुंजा, गिलजित है, हुंजा है, उस टाइप से। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट। तो हम सबसे पहले लद्दाख में लिखते हैं। सबसे पहला नेशनल पार्क ये है हमारा हैमिस नेशनल पार्क। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा है, सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर। ठीक है, लार्जेस्ट एमपी। उसके बाद है तुम्हारा दूसरा। अब आते हैं हम JNK पे। ठीक है, सो यहाँ पे है तुम्हारा सबसे पहले हम सलीम अली,
है ना। इसको हम सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी कहते हैं, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे काजीनाग है, काजीनाग। उसके अलावा दचिंगम है, उसके अलावा किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास नेशनल पार्क्स हैं। सो एक बार और देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में सलीम अली नेशनल पार्क, काजीनाग हो गया, दचिंगम हो गया, किश्तवाड़ हो गया। ठीक है, अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बोलूँ तो हमें पता है झेलम पे हमारा वुलर लेक है। ठीक है, वुलर लेक झेलम पे है। उसके अलावा यहाँ पर कश्मीरी स्टैग मिलता है, नाम से समझ में आ रहा है कश्मीरी, बट इसका एक और नाम भी है, हंगुल इसको कहते हैं। इवन ये यहाँ का स्टेट एनिमल है। ठीक है, स्टेट अरे एनिमल। ठीक है, उसके अलावा तो मस्क डियर वगैरह, स्नो लियोपार्ड वगैरह वो सब मिलता ही है, और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, ओके। सो ये हो गया कश्मीर और ये। नाउ लेट्स कम ऑन हिमाचल। हिमाचल में है तुम्हारा सबसे पहला ग्रेट हिमालयाज नेशनल पार्क। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। उसके बाद है तुम्हारा इंदर किला, इंदर किला नेशनल पार्क। उसके बाद है तुम्हारा पिन वैली नेशनल पार्क। उसके बाद है तुम्हारा खीर गंगा नेशनल पार्क। ठीक है, और फिर एक लास्ट यहाँ पे सिंबल बारा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये सारे हो गए तुम्हारे हिमाचल के नेशनल पार्क। इसमें एक बार वापस देख लेते हैं। तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, इंदर किला नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, खीर गंगा नेशनल पार्क है, और सिंबल बारा नेशनल पार्क है। इसमें तुम्हारा जो ग्रेट हिमालयन है वो तुम्हारा WH ये तुम्हारा WHS भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वो हम एक साथ सारे कर लेंगे कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वगैरह हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक और रिवर याद आ गई, यहाँ पे जस्कार रिवर भी है, और यहाँ पे द्रास रिवर भी है। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। द्रास है, जस्कार है। ओके, सो ये हो गया तुम्हारा। यहाँ पर वही वेस्टर्न ट्रॉगेगन या मस्क डियर वगैरह मिलते हैं, स्नो लियोपार्ड इतना इंपॉर्टेंट इसमें कुछ है नहीं स्पीसीज। नाउ वी आर ऑन पंजाब। पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है, पर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हम वो लिख सकते हैं, वेटलैंड या रामसर साइट। सो लेट्स मार्क इट। यहाँ पे सतलज के ऊपर तुम्हारा हरिके, हरिके वेटलैंड ज़रूर है, इसको रामसर साइट भी है ये। सो ये है तुम्हारा। नाउ हरियाणा पे आते हैं फटाफट। नहीं, हरियाणा से पहले उत्तराखंड कर लेते हैं। सो उत्तराखंड में तुम्हारा गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। ठीक है, फिर तुम्हारा यहाँ पे गंगोत्री है, गंगोत्री नेशनल पार्क है। ठीक है, फिर तुम्हारा यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, नेशनल पार्क है। उसके अलावा नंदा देवी नेशनल पार्क है, नंदा देवी, ठीक है, नेशनल पार्क। इसके अलावा तुम्हारा यहाँ पे राजा जी नेशनल पार्क है, राजा जी, ठीक है, नेशनल पार्क। एंड एक और है तुम्हारा जिम कॉर्बेट, इसके बारे में तो सबको पता ही होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, सो लेट्स गोविंद पशु विहार उत्तराखंड के हम पढ़ रहे हैं। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखूं तो हमें पता है जिम कॉर्बेट जो है वो सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। ठीक है,
एंड इसके अंदर चलो ये फर्स्ट टाइगर रिजर्व वगैरह वो बाद में लिख लेंगे टाइगर रिजर्व के टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट जिम कॉर्बेट से रामगंगा पास होती है, तो एक बार हम गंगा रिवर सिस्टम फटाफट मार्क कर लेते हैं, ठीक है। सो वेट, ये राजा जी गंगा रिवर पे पड़ता है, ये तुम्हारा होते होते, ठीक है। सो यहाँ पे ये होगी तुम्हारी गंगा रिवर, दिस इज गंगा, एंड इसी की गंगा की ही ट्राइब्यूटरी है राम गंगा, राम गंगा। दो तीन और इसकी ट्राइब्यूटरीज हम लोग लिख लेते हैं एक साथ ही। ये तुम्हारी गोमती आ गई है, गोमती के बाद तुम्हारा यहाँ पे घाघरा रिवर है, गोमती, घाघरा, ओके। घाघरा रिवर में और दो तीन आपको लिखनी हो तो इसकी एक ट्राइब्यूटरी राप्ती रिवर भी है, ठीक है। एक बार पीवाईक्यू भी आया हुआ है राप्ती रिवर पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्रीलिम्स में। इसके अलावा शारदा रिवर, काली रिवर, ये और हैं दो तीन, ठीक है, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, घाघरा याद रखनी है। घाघरा के बाद तुम्हारी, ये तो सबको ही पता है, बिहार में तो यहाँ पे फिर गंडक मिल जाती है, ठीक है, गंडक रिवर है। गंडक के बाद है आपकी यहाँ पे कोसी रिवर है, ठीक है, कोसी, ठीक है। अब इसकी राइट विंग वाली भी देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो सबको पता है यमुना रिवर है ही, सो लेट्स मार्क द यमुना। सो दिस इज यमुना, ठीक है, ये तुम्हारी यमुना रिवर हो गई, ओके। यमुना की भी अगर हम दो तीन इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी मान लें, स्पेशली राइट बैंक वाली, तो ये तुम्हारी चंबल हो गई, चंबल रिवर। एंड यमुना में और तुम्हारी सिंध, ये तुम्हारी बेतवा, ये तुम्हारी कैन, है ना, तो सिंध के सिंध, बेतवा, कैन रिवर, ठीक है। चंबल में भी अगर आप मानना चाहें, यहाँ पे बनास और एक मेज रिवर है, वो लिख सकते हो। सो ये तुम्हारा गंगा का पूरा रिवर सिस्टम हो गया, तो लेट्स मार्क द नेशनल पार्क, ठीक है। सो हम हरियाणा पे थे, पंजाब में एक भी नहीं है। हरियाणा के अंदर दो हैं तुम्हारे, है ना, यहाँ पे है तुम्हारा एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये तुम्हारी रामसर साइड भी है, ठीक है, रामसर साइड भी है। उसके अलावा तुम्हारा एक और है यहाँ पे, यहाँ पे नहीं कहूँगी क्योंकि यमुना यहाँ से निकलती है, कलेश्वर नेशनल पार्क से, जो कि हरियाणा में है, कलेश्वर नेशनल पार्क, यहाँ से यमुना रिवर निकलती है। और इसी के आसपास तुम्हारा एक जो हमें पता है वल्चर ब्रीडिंग सेंटर या कंजर्वेशन सेंटर है, कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, ब्रीडिंग सेंटर है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एक, उसके पास है ये, पर अगर नेशनल पार्क के पास देखें तो वो इसी के पास है, पिंजौर लिख सकते हो, पिंजौर हरियाणा में, ठीक है। सो ये हो गया आपका हरियाणा के, तो हरियाणा में कलेश्वर नेशनल पार्क है, कालेश्वर या कलेश्वर जो भी है, ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। नाउ लेट्स कम ऑन यूपी। यूपी में तो तुम्हारा एक ही है, दैट इज दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, दुधवा। सो या यहाँ पे है कहीं तराई रीजन में दुधवा नेशनल पार्क। बिहार पे आ जाऊँ तो एक ही है जो कि गंडक रिवर पे है, दैट इज वाल्मीकि, वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो कि गंडक रिवर पे है, वो बिहार में है। फिर यहाँ पे तुम्हारा दुधवा नेशनल पार्क है यूपी के अंदर, है ना। और यहाँ पे तुम्हारा राजस्थान में आ जाऊँ मैं तो यहीं से शुरू करते हैं, जैसलमेर से। तो यहाँ पे है जैसलमेर बाड़मेर वाली रीजन में, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, डेजर्ट नेशनल पार्क, ये तुम्हारा जैसलमेर और बाड़मेर वाले रीजन में है, ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क।
और इसमें अगर एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है, बट वही हमें पता ही है जैसलमेर वगैरह में क्या होता है। तो यहाँ पे GIB मतलब ग्रेट इंडियन बस्टोर जो है, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वो यहाँ की स्टेट बर्ड भी है, वो यहाँ पे काफ़ी है। एंड दूसरा यहाँ पे रोहिंदा फ्लावर्स, जो कि राजस्थान के स्टेट फ्लावर्स हैं। उसके अलावा चिंकारा, ठीक है। उसके अलावा गांव वगैरह को जो ढाड़ी बोलते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी सारी ढाड़ीज बनी हुई हैं, ठीक है। एंड इवन इसी के अंदर 73 ढाड़ीज हैं, बट चलो खेजड़ी ट्रीज वो भी लिख सकते हो, तो वो इतना ठीक है। नाउ दूसरी राजस्थान के अंदर और आते हैं, तो सरिस्का से शुरू करते हैं। यहाँ पे अलवर में है तुम्हारी सरिस्का, सरिस्का नेशनल पार्क। यहाँ से इसके आसपास से अरावलीज भी हैं, ठीक है, तो चाहो तो लिख लो अरावलीज। सरिस्का नेशनल पार्क के बाद हमारा यहाँ पे है तुम्हारा केवलादियो, सो भरतपुर में है केवलादियो नेशनल पार्क। ये तुम्हारी रामसर साइट भी है, ठीक है। ये तुम्हारी मैन मेड वेटलैंड इकोसिस्टम है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे साइबेरियन क्राइन्स आते हैं, साइबेरियन क्रेन आते हैं, साइबेरियन क्रेन यहाँ पे आते हैं, जो कि तुम्हारी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। और ये तुम्हारी WHS भी है, चाहो तो लिख सकते हो WHS, इसको हम एक साथ कर भी लेंगे, बट ठीक है। सो और ये काफ़ी एक वो थे सलीम अली, उनके एफर्ट से ये बनाई गई थी। सो सलीम अली भी डाल सकते हो इफ़ क्वेश्चन आ जाए, बट ठीक है चलो, अभी के लिए इतना काफ़ी है। नाउ दूसरा यहाँ पे नेशनल पार्क 3 हो गए राजस्थान में, चौथा है रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर नेशनल पार्क है। एंड देन फिर हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राजस्थान में यहाँ लिख सकते हो मुकुंदरा, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। तो अभी राजस्थान के एक साथ सारे देखते हैं, ठीक है। तो राजस्थान में 4 इधर है ईस्ट वाली साइड और एक उधर है, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे है तुम्हारा डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है, सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादियो नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क है, उसके अलावा मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है। आप चाहो तो यहाँ स्टॉप करके एक बार वापस सारे नेशनल पार्क रिवाइज कर सकते हो। एक बार साथ में कर लेते हैं। लद्दाख में हमने हैमिल्स नेशनल पार्क पढ़ा, जो सबसे लार्जेस्ट है। उसके बाद हमने जम्मू कश्मीर में सलीम अली सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, दचिंगम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क पढ़ा। इसमें हमने हंगुल के बारे में, क्रिटिकल इंडेंजर्ड कश्मीर का क्या बोलते हैं स्टेट एनिमल है। फिर हिमाचल की बात करें, ग्रेट हिमालयाज नेशनल पार्क है, इंदरकिला नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क पड़ा, ठीक है। उसके अलावा हमने इंडस रिवर सिस्टम भी देख ही लिया साथ के साथ। हरियाणा की बात करूँ तो कलेश्वर नेशनल पार्क है, इसी के आसपास वल्चर ब्रीडिंग सेंटर पिंजौर वो भी है। उसके अलावा सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, जो कि एक रामसर साइट भी है। उसके अलावा उत्तराखंड की बात करूँ तो यहाँ पे गोविंद नेशनल, पशु विहार नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा। राजा जी गंगा से निकल मतलब गंगा जो है राजा जी नेशनल पार्क से निकलती है, और जिम कॉर्बेट से राम गंगा पास होती है। और इवन ये जो तुम्हारा नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स है, ये WHS भी है, तो यहाँ लिख सकते हो WHS वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। वो मैं लास्ट में बताती हूँ कितनी है। यूपी का तो कुछ नहीं है, सिंपल एक ही था, दुधवा नेशनल पार्क है। एंड यहाँ पे बिहार में भी एक ही है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि गंडक रिवर पे है। राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क है, सरिस्का है, केवलादियो है, रणथंभौर है और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है। तो आई होप आपको इतने साथ में याद हो गए हो। नाउ लेट्स कम ऑन गुजरात, ठीक है। गुजरात में हमारे पास 4 हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मराइन नेशनल पार्क, एंड देन फिर आपका यहाँ पे गिर नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क। फिर यहाँ पे आपका ब्लैक बक नेशनल पार्क है, एंड देन फिर लास्ट वंसदा नेशनल पार्क। एक बार रिवर्स भी देख लेते हैं जो यहाँ से निकल रही है। वंसदा से अंबिका रिवर निकल रही है, मतलब पास हो रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपकी गिर नेशनल पार्क से बात करूँ तो जो रिवर है वो तुम्हारी शेतरंजी रिवर है। एंड मराइन तो कुछ नहीं है, कच्छ वाले रीजन में है ये तो, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ वाले रीजन में है। एंड इसके अलावा गिर नेशनल पार्क में आप लिख सकते हो कि यहाँ पे एशियाटिक लायंस मिलते हैं। एशियाटिक लायंस में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये इंडेंजर्ड है और यहाँ पे मलधारी कम्युनिटी पाई जाती है,
मलधारी कम्युनिटी ड्राई डेसिडियस वाला रीजन है ना। एक और चीज़ यहाँ लिख सकते हो आप, दैट इज नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी भी है यहाँ पे, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, जो कि एक रामसर साइट भी है। ब्लैक बक जो है वो तुम्हारा सवाना वाली रीजन में आता है, तो सवाना ग्रासलैंड, सवाना ग्रासलैंड्स, ठीक है। अब हमने ये रिवर नर्मदा, तापी और माही भी फटाफट मार्क कर लेते हैं। सो दिस इज तापी, दिस इज नर्मदा एंड दिस इज माही। थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं है बट ठीक है चलो। माही हमें पता ही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, और ये आपकी नर्मदा हो गई, ठीक है, और ये आपकी तापी हो गई। सो आई थिंक रिवर मार्क कर ली हमने। अब एमपी पे आते हैं। एमपी में एक बार गुजरात वाले वापस देख लेते हैं। तो मराइन नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है और वंसदा नेशनल पार्क है, ठीक है। सो आई होप ये हो गया कंप्लीट। नाउ एमपी पे आते हैं। एमपी में सबसे ज़्यादा है 11। सो लेट मार्क्स इट वेरी केयरफुली, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कूनो नेशनल पार्क से शुरू करते हैं। कूनो नेशनल पार्क, ठीक है। और यहीं से यहाँ पे अफ्रीकन चीताज भी लाए गए थे, तो वो तो याद होगा ही, चाहे तो लिख भी सकते हैं अफ्रीकन चीताज कितने आए थे, वो तो करंट वगैरह में पता रहता है। सो अफ्रीकन चीताज। यहाँ पे तुम्हारा कूनो रिवर निकलती है, वो तो नाम से पता चल रहा है कूनो रिवर पास हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ओके, सो कूनो के बाद हमारा माधव, यहाँ पे माधव नेशनल पार्क है, और यहीं पे तुम्हारी सांख्या सागर, सांख्या सागर, ओहो, रामसर साइट है, ठीक है। सो ये हो गया। इसके अलावा आप पन्ना नेशनल पार्क, जो कि कैन रिवर जिससे निकलती है, पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है। और ये तो हमें पता ही है, डायमंड माइनिंग के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है ये रीज़न, डायमंड माइनिंग, तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा इधर आते हैं हम, कॉर्नर कॉर्नर के पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे है आपकी बांधवगढ़, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इवन यहाँ से सोन नदी निकलती है, सो यू कैन इवन ड्रॉ सोन रिवर, ठीक है। सोन के बाद है आपका यहाँ पे बांधवगढ़ के बाद संजय नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है। उसके बाद तुम्हारा कान्हा नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क। फिर आपका सतपुरा नेशनल पार्क है, सतपुरा नेशनल पार्क है। एंड देन फिर पेंच है, पेंच बॉर्डर पे है, तो महाराष्ट्र में भी ये एक्सटेंडेड है पेंच। इसी को हम जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क भी कहते हैं, तो JLN लिख देती हूँ मैं, जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क। इसके अलावा मध्य प्रदेश में और हमारे अभी और भी हैं, लाइक यहाँ पे है तुम्हारा डायनासोर, डायनासोर फॉसिल, जिसको धार भी कह देते हैं, धार नेशनल पार्क, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे एक वन विहार सेंटर में एकदम, वन विहार नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क। इसके अलावा तुम्हारा इधर प्लांट फॉसिल कह दो, या फिर हम गोवा नेशनल पार्क या मंडला भी कह सकते हो, तो वो एक ये वाला नेशनल पार्क है। तो गिन लेते हैं, 11 होनी चाहिए एमपी के अंदर, ठीक है। तो कूनो 1, 2 माधव, पन्ना 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, तो ये हो गया पूरा एमपी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आई डोंट थिंक सो रह रही हैं। चाहो तो हाँ, कान्हा नेशनल पार्क में आप लिख सकते हो, लाइक यहाँ पे बेगा कम्युनिटी यहीं पे डिस्प्लेस करे गए थे, और बेगास जो आई थिंक पहली पीवीटीजी थी, जो ट्राइबल प्रिमिटिव वाली, जिनको बनाया गया था, बट ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बारहसिंगा,
बारहसिंगा, ठीक है, जो कि एमपी का स्टेट एनिमल है, ठीक है, बारहसिंगा तो स्टेट एनिमल, स्टेट एनिमल, ठीक है। तो आई थिंक एंड सतपुरा, ठीक है, वो तो मैं पता ही है, वो वेस्टर्न घाट जो है उसका नॉर्दर्न मोस्ट एकदम एक्सट्रीम पॉइंट कह सकते हो। इसके अलावा ये हमें पता ही है केन बेतवा के अंदर लिंक प्रोजेक्ट चल ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक इवन एक पूरा बांधवगढ़ तक एक ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, बट ठीक है फिलहाल अभी के लिए इतना काफ़ी है। सो वी आर डन विद एमपी। नाउ लेट्स कम ऑन महाराष्ट्र। ओके, नहीं महाराष्ट्र से पहले इधर वाले कर लेते हैं सारे। झारखंड में तो एक ही है तो वो भी निपटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे है झारखंड में बेतला, बेतला नेशनल पार्क। यहाँ से आपकी नॉर्थ कोयल भी निकल रही होती है, रिवर है बेसिकली, नॉर्थ कोयल, ठीक है। आई थिंक ये सोन में जाके मिलती है, कोई बात नहीं। ठीक है, यहीं से कहीं से निकल रही है। ये आपका सीएनपी वाले रीजन में है, वो तुम्हें पता ही है, छोटा नागपुर वाला जो रीजन है, ठीक है, छोटा नागपुर। अब आते हैं फटाफट छत्तीसगढ़ पे आ जाते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में हमें पता है, जैसे ये संजय गांधी नेशनल पार्क जो था, संजय गांधी नहीं सॉरी, संजय नेशनल पार्क, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन जो छत्तीसगढ़ में है उसको हम गुरु घासीदास कहते हैं, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में 3 है टोटल, गुरु घासीदास हो गया, उसके अलावा नीचे है फिर 2 इंद्रावती नेशनल पार्क है जो कि इंद्रावती ही रिवर पे है, इंद्रावती मतलब वहां से निकलती है इंद्रावती रिवर, नेशनल पार्क है। उसके अलावा लास्ट कनेर घाटी है छत्तीसगढ़ का, कनेर घाटी या कनेर वैली, कंगेर वैली बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो है। यहाँ पे वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं, बट हाँ लिख सकते हो अगर आप। छत्तीसगढ़ की जो स्टेट बर्ड है बस्तर बहिया, वो काफ़ी मिलती हैं, बस्तर बहिया स्टेट बर्ड है, स्टेट बर्ड, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कनेर घाटी में एक तीरथ, वो क्या बोलते हैं उसको, तीरथगढ़ करके वाटरफॉल भी है एक, तीरथगढ़ वाटरफॉल, ठीक है। इसके अलावा केव्स वगैरह हैं तो वो तो हम कर ही लेंगे। वाइल्ड एशियन बफेलोज, नीलगिरी गौड़, ये सब मिलते हैं, ठीक है। इंद्रावती से हमारी इंद्रावती रिवर निकल रही है तो वो भी मार्क कर लेते हैं, जो कि तुम्हारी गोदावरी में जाके मिलेगी। सो ये वाला हो गया तुम्हारा छत्तीसगढ़। वापस देख लेते हैं हम। संजय गांधी नेशनल पार्क, सॉरी संजय नेशनल पार्क जो है वही एक्सटेंडेड छत्तीसगढ़ में, उसको गुरु घासीदास नेशनल पार्क कह देते हैं। फिर इंद्रावती नेशनल पार्क है, फिर कनेर घाटी नेशनल पार्क है, 3 छत्तीसगढ़ के हो गए, और बेतला नेशनल पार्क तुम्हारा झारखंड का हो गया। नाउ लेट्स कम ऑन उड़ीसा। उड़ीसा में भी ज़्यादा नहीं है, 2 ही हैं, सो पहले फटाफट मार्क कर लेते हैं। तो पहला है उड़ीसा के अंदर सिमलीपाल नेशनल पार्क, ठीक है। एक बार रिवर मार्क कर लेते हैं फटाफट पहले। ये तुम्हारी बैतरणी, फिर ये तुम्हारी ब्रह्माणी, और फिर यहाँ से तुम्हारी महानदी आ रही है, ठीक है। एंड ये तुम्हारा पूरा मतलब मैंग्रोव्स वाला जो इलाका टाइप कह सकते हो, बट ठीक है। सो लेट्स मार्क इट। यहाँ पे तुम्हारा सिमलीपाल है, सिमलीपाल नेशनल पार्क, ठीक है। फिर तुम्हारा दूसरा जो है उड़ीसा के अंदर वो है भीतरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है। एंड ब्रह्मानी रिवर पे मार्क कर सकते हो, भीतरकनिका थोड़ा इसके पास ही है, तो भीतरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है। 2 ही है, सिमलीपाल और भीतरकनिका। रिवर भी नाम नहीं लिखा है वो लिख लेती हूँ, महानदी है ये, महानदी। ये तुम्हारी ब्रह्माणी थी, ये तुम्हारी बैतरणी है, बैतरणी, ठीक है। यहाँ भीतरकनिका के बारे में लिख लेते हैं। सिमलीपाल का तो ऐसा कुछ है नहीं, ये टाइगर रिजर्व वगैरह भी है तो वो हम देख लेंगे, साल फॉरेस्ट वगैरह यहाँ मिलते हैं, मगर वगैरह। भीतरकनिका में थोड़ा देख लेते हैं। ये तुम्हारी ऑलिव रिडले टर्टल, ऑलिव रिडले टर्टल्स उनके लिए काफ़ी जानी जाती है। इवन ये वनरेबल है, और इनमें भी अगर इम्पोर्टेंट नदी की बात करूँ मैं तो गहीर माथा, गहीर माता रिवर और ऋषिकुल्या जो रिवर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये जो ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं वो मिलते हैं। एंड इन ये जो मास नेस्टिंग करते हैं, इसको मास नेस्टिंग करते हैं, जिसको अरीबादा इवेंट कहते हैं,
है ना। तो अरीबा द इवेंट। उसके अलावा आप इसमें लिख सकते हो कि हाँ, ये मैनग्रोव सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब सुंदरबन के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनग्रोव साइट है, तो लार्ज मैनग्रोव साइट। सेकंड थर्ड भी आती है शायद, लार्जेस्ट लिखना सही नहीं है। लार्ज मैनग्रोव साइट, ठीक है। एंड लार्जेस्ट हेरोनरी यहाँ पे है, लिख सकते हो आप चाहें तो, लार्जेस्ट हेरोनरी। स्पेलिंग का देख लेना, बाकी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल वगैरह मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया तुम्हारा, आई थिंक। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ महानदी पे जो सबको पता है, वही चीज़ कि महानदी पे तुम्हारा हीराकुंड, मतलब यहीं आसपास हीराकुंड रिजर्वियर है, जो कि एक रामसर साइट है, ठीक है। सो आई थिंक ये हो गया अपना। एंड नाउ लेट्स कम ऑन आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहले फटाफट गोदावरी कृष्णा कावेरी मार्क कर लेते हैं एक साथ ही, तो तीनों हो जाएंगे। सो गोदावरी, ठीक है। ओके, सो दिस इज गोदावरी, ठीक है। एंड कृष्णा की बात करूँ मैं, तो दिस इज कृष्णा रिवर। काफ़ी पास में आ गई है, बट चलो कोई बात नहीं। ठीक है, दिस इज कृष्णा रिवर। एंड कावेरी की बात करूँ, कावेरी तो दिस इज कावेरी, फटाफट मार्क कर लेते हैं। दिस इज गोदावरी, ठीक है। एंड दिस इज कृष्णा, दिस इज कावेरी, ठीक है। सो ये तीन इंपॉर्टेंट हो गई साउथ की। एंड इनके भी फटाफट थोड़ा सा दो तीन इंपॉर्टेंट ट्राइबल भी लिख लेते हैं, फिर एक साथ नेशनल पार्क मार्क कर लेंगे। सो गोदावरी की बात करूँ तो यहाँ पे तुम्हारी दुधना है, पूर्णा है, फटाफट लिख लेते हैं। यहाँ पे ये तुम्हारी पूर्णा रिवर है, इसी में तुम्हारी दुधना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे तुम्हारी प्रणीता रिवर है, यार प्रणहिता रिवर। इसी प्रणहिता रिवर जो है, यहाँ पे तुम्हारी पैंच रिवर है ना। उसके अलावा आपकी वारदा रिवर है, अंधेरी रिवर है, ठीक है। लिख देती हूँ अंधेरी। पैंच से तो पता रहेगा, पैंच रिवर, यहाँ पे वारदा है। उसके अलावा पैन गंगा है, वैन गंगा है, पैन गंगा, ठीक है। और ये तुम्हारी वैन गंगा, ऐसे आपके रिवर्स का बना हुआ है। इधर की राइट विंग ट्राइब्यूटरीज दो तीन मार्क कर लेते हैं। तो ये तुम्हारी मंजीरा रिवर है, मंजीरा रिवर, और मानव मनेव लिख सकते हो, मानव जो भी है, मनेव रिवर, मंजीरा रिवर, ठीक है। अब आते हैं फटाफट कृष्णा रिवर पे। तो कृष्णा जो है आपकी, ये तुम्हारी यहाँ से वेना रिवर है, फिर तुम्हारी कोयना रिवर है, उसके अलावा घट प्रभा है, माल प्रभा है, तुंगभद्रा है, ठीक है। तुंगभद्रा, घट प्रभा, माल प्रभा, ठीक है। फटाफट कृष्णा की जो इधर वाली ट्राइब्यूटरी है लेफ्ट बैंक, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ से ये भीमा रिवर है, ठीक है। भीमा रिवर, भीमा के बाद तुम्हारी दो तीन इंपॉर्टेंट मार्क लेते हैं। ढिंडी हो गई, मूसी रिवर, मूसी मार्क करते हैं क्योंकि मूसी रिवर पे ही हैदराबाद सिटी है। एंड पोलारू रिवर है, फिर एक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ढिंडी इतनी काफ़ी है। नाउ लेट्स कम ऑन कावेरी। एक बीच में पेनार रिवर भी है, उस पर भी मार्क कर लेते हैं। दिस इज लाइक पेनार रिवर, पेनार, पेनार रिवर, ठीक है। इसकी बात करूँ मैं कावेरी की, तो यहाँ पे हेमवती है, ठीक है। हेमवती हो गया। एंड इधर तुम्हारा शिमशा हो गया, अकरावती हो गया, अकरावती, शिमशा रिवर। इधर से देखूं तो यहाँ पे तुम्हारी भावीना रिवर, तो भवीना लिख दो या भावीना, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना काफ़ी है। मोयार वगैरह रिवर भी है, बट ठीक है फिलहाल। सो ये हो गई इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम। केरला की रिवर हम अभी मार्क कर लेंगे। सो अब फटाफट महाराष्ट्र के नेशनल पार्क मार्क करते हैं, अब तो जल्दी हो जाएगा सब।
सो लेट्स कम ऑन महाराष्ट्र। यहाँ पे है सबसे पहले संजय गांधी नेशनल पार्क। इसी को हम बोरीवली नेशनल पार्क भी कहते हैं, बोरीवली नेशनल पार्क, ठीक है। फिर यहाँ पे तुम्हारा चंदोली नेशनल पार्क है नीचे, चंदोली नेशनल पार्क, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर वाली साइड, ईस्ट वाली साइड में। यहाँ पे है तुम्हारी अंधेरी रिवर पे है तड़ोवा नेशनल पार्क, ठीक है। अंधेरी रिवर पे ही, इसलिए मैंने अंधेरी रिवर लिखी थी वहाँ पे, तो अंधेरी पे ही पड़ता है तड़ोवा, मतलब यहीं से पास होती है। एंड इसके अलावा यहाँ पे नवी गांव भी है, नवी गांव नेशनल पार्क है। और उसके अलावा पैंच हम लिखे गए थे, और यहाँ पर ही बॉर्डर जो है वहाँ पर गुग्गामल है, गुग्गामल नेशनल पार्क। ये भी बॉर्डर पे ही है। और यहाँ पे गाविलगढ़ हिल्स भी हैं, गाविल लिख सकते हो चाहो तो, बस इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। गाविलगढ़ हिल्स वगैरह यही है। सो ये हो गए आपके महाराष्ट्र के नेशनल पार्क। वापस देख लेते हैं। सो ये है तुम्हारा तड़ोबा नेशनल पार्क। ये सबसे आई थिंक, ठीक है कोई ना, पहले अंधेरी रिवर, ये हो गया नवी गांव नेशनल पार्क, ये गुग्गामल नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। तीन इधर हो गए। एंड उसके अलावा संजय गांधी नेशनल पार्क है, जिसको बोरी वैली भी कहते हैं हम, बोरी वैली। एंड ये तुम्हारा चंदोली नेशनल पार्क है, ठीक है। सो आई थिंक ये डन। नाउ लेट्स कम ऑन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। पहले करते हैं, आंध्र प्रदेश में ज़्यादा है नहीं। एंड इवन जो उसकी शॉर्ट ट्रिक याद आ गई कुछ महाराष्ट्र की, लाइक ऐसी थी कुछ कि संजय ने चिंदी गैंग्स को तोड़ा, तो संजय से संजय गांधी, गैंग से गुग्गामल, तोड़ा से तड़ोबा, चिंदी से चंदोली, गांव में तोड़ा, ऐसा कुछ था, तो नवी गांव। तो ये थोड़ी शॉर्ट ट्रिक थी कि संजय ने गांव में चिंदी गैंग्स को तोड़ा। अजीबो गरीब है, खैर जो भी है। अब आते हैं फटाफट हमारा आंध्र प्रदेश पे। आंध्र प्रदेश में तुम्हारा गोदावरी रिवर जो है उसी के ऊपर है एक, दैट इज पापीकोंडा नेशनल पार्क है, पापीकोंडा नेशनल पार्क, ठीक है। एंड इसी के अलावा पेनार रिवर जो है वहाँ पे है तुम्हारा राजीव गांधी, और उसी को हम रामेश्वरम भी कहते हैं, रामेश्वरम या फिर राजीव गांधी नेशनल पार्क। पूरी फैमिली है यहाँ पे, राजीव गांधी यहाँ है, महाराष्ट्र में संजय गांधी है, इंदिरा गांधी जी तमिलनाडु में है, तो वैसा कुछ सब नेशनल पार्क रखे गए हैं, ओके। उसके अलावा यहाँ पे एक और भी है, दैट इज श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। इसी रीजन में आपकी रेड सैंडलवुड्स बहुत मिलती हैं, पुष्पा मूवी याद आ गई होगी सबको, रेड सैंडलवुड, ठीक है। सो बाकी तिरुपति भी यहीं पे है, बट ठीक है चलो वो सब। पेनार रिवर रामेश्वरम हो गया। नाउ तो इसमें अगर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक तो कुछ नहीं याद आ गई थी, जस्ट बोल दिया। पेवर्स लिख सकते हो आंध्र प्रदेश में, दैट इज पे वर्स, पापीकोंडा, वेंकटेश्वरा और आर से रामेश्वरम। तो पेवर्स इज फॉर आंध्र प्रदेश, वो चिंदी गैंग वाला महाराष्ट्र के लिए था। नाउ तेलंगाना पे आ जाते हैं। वैसे तो शॉर्ट ट्रिक वगैरह देखती हूँ अगर लास्ट में बता पाऊँ, बट मुझे लगता है वो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि लिखते लिखते ना चीज़ें याद हो जाती हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप ऑनेस्टी से लिखोगे साथ में बैठ के तो डेफिनेटली याद हो जाएंगी बिना किसी ट्रिक के। इवन आपको पूरी वो होता है पिक्टोग्राफिक इमेज, आपको वो याद हो जाएगी। आप जब भी सोचेंगे गुजरात, आपको ये चारों जगह याद आ जाएंगी, कच्छ रीजन, गिर रीजन, ब्लैक बक, और ये जब भी आप एमपी का सोचोगे आपको पता रहेगा कौन इधर था, माधव इधर है, फिर इधर हवा का पन्ना था, पन्ना के बाद ये बांधवगढ़ है, बांधवगढ़ के बाद पूरी पोजीशंस आपको एग्जैक्टली याद आ जाएंगी, ठीक है। सो नाउ आंध्रा हो गया, तेलंगाना पे आते हैं। तेलंगाना में है तुम्हारे तीन है यहाँ पे। पहला है काशू ब्रह्मनंदा नेशनल पार्क। दूसरा है तुम्हारा महावीर, इसको आप महावीर हरीना नेशनल पार्क कह सकते हो, महावीर, चलो हरीना भी डाल ही लो, महावीर हरीना नेशनल पार्क। एंड यहाँ पे है फिर मुरुगवानी नेशनल पार्क। इसकी शॉर्ट ट्रिक थी कि महावीर नहीं, ब्रह्म महावीर की वाणी, सो ब्रह्म महावीर की वाणी, ऐसा था कुछ, ठीक है। सो
काशू ब्रह्मानंद ब्रह्म महावीर की वाणी। ये तो याद ही रहता है, मतलब ये ट्रिक से याद भी रह जाता है, ब्रह्म महावीर की वाणी। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तो आई थिंक इसका स्टेट एनिमल लिख सकते हो आप, दैट इज बाकी। ठीक है, स्टेट एनिमल है, स्टेट एनिमल आपका चीताल है। और मूशी रिवर देख के मुझे हैदराबाद याद आ गया। वो रिवर्स में पढ़ लेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट सिटी कौन सी नदी पे है। सो तभी देख लेंगे, इसको कंफ्यूज नहीं होते अभी। ये हो गया आपका तेलंगाना। नाउ लेट्स कम ऑन कर्नाटका आई थिंक। ओके, पहले गोवा देख लेते हैं। गोवा के रिवर्स में तो दो ही रिवर है, सबको ही पता होता है, दैट इज मंडोवी रिवर और ज्वारी रिवर। ज्वारी और मंडोवी। और यहीं पे है तुम्हारा नेशनल पार्क, दैट इज एक ही है, मोलैम। मोलैम नेशनल पार्क। इससे आपको वो मोलैम मूवमेंट याद आ गया होगा, सेव मोलैम मूवमेंट। यहाँ पे स्टेट एनिमल इसका इंडियन बाइसोन है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। गोवा का स्टेट एनिमल इंडियन बाइसोन है, इंडियन बाइसोन। उसके अलावा यहाँ पे चलो लेक वाटरफॉल्स वगैरह एक साथ कर लेंगे, तो अभी वही रखते हैं। मालाबार ट्री वगैरह भी हैं, सो ओके, तभी देखते हैं इसको। नाउ कर्नाटका पे आते हैं फटाफट। सो कर्नाटका में हमारा आंशी आंशी नेशनल पार्क। इसको हम काली टाइगर रिजर्व, ठीक है, टाइगर रिजर्व के टाइम पढ़ लेंगे। यहाँ पे काली नदी यहाँ से कहीं से निकलती है ना, काली नदी ऐसे लिख सकते हो कुछ, काली नदी। ठीक है, अब आते हैं फटाफट आंशी के बाद कुद्रेमुख नेशनल पार्क में, जो लगभग सेंटर में है। कुद्रेमुख गोल्ड माइंस थी ना वहाँ पे, कुद्रेमुख नेशनल पार्क। फिर आ जाते हैं फटाफट हमारा बनीर घाटी, बनीर घाटा एक्चुअली, बनीर घाटा नेशनल पार्क है ना। फिर आ जाते हैं हम नगरहोल और बांदीपुर पे, दैट इज नगरहोल और बांदीपुर नेशनल पार्क। ठीक है, सो आई थिंक एक दो तीन चार पाँच, पाँच ही थे इसमें। एंड इसकी जो ट्रिक मुझे याद आ रही है वो थोड़ी अजीब सी थी। ऐसा कुछ था कि अंशी को बंदी बनाकर पूरे नगर में घुमाया, समथिंग लाइक दैट। आई नो थोड़ा अजीब सा है, बट ठीक है, याद हो जाए मच बेटर है। तो अंशी को मतलब अपनी बंदी बनाकर, होती ना, बंदी बनाकर। तो बनेरघाटा बनाकर, करना मतलब कर्नाटका, या फिर कुद्रेमुख कर सकते हो, कुद्रेमुख। तो अंशी को बंदी बनाकर, को से कुद्रेमुख कर लो, अदरवाइज कर से कर लो, जैसा भी सही लगे। अंशी को बंदी बनाकर नगर में घुमाया, समथिंग लाइक दैट, सो ऐसा कुछ। ठीक है, सो ये हो गया आपके कर्नाटका का। नाउ लेट्स कम ऑन। ओके, ये हाईलाइट करना रह गया था, आंध्रा पापीकोंडा हो गया, रामेश्वरम और श्री वेंकटेश्वरा। आई होप आपको चीज़ें याद हो रही हूँ, चाहो तो एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं, लाइक एमपी वगैरह का थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो, कूनू नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, बंधवगढ़, संजय नेशनल पार्क, कान्हा, सतपुरा, पेंच, वन विहार, प्लांट फॉसिल, डायनासोर। आई थिंक एमपी इज कम्प्लीट। नाउ महाराष्ट्र की बात करूँ तो संजय गांधी हो गया, बोरीवली कहते हैं, चंदौली हो गया, गुग्गामल हो गया, तड़ोबा हो गया, नवेगांव हो गया। सो वैसे देखना हो तो हम ऐसे देख सकते हैं इसको कि ट्रिक वगैरह का थोड़ा सा दिमाग में रखनी हो कि संजय ने गांव में चिंदी गैंग को तोड़ा। खैर, गुजरात का तो पता ही है, मराइन गिर, ब्लैक बक और वंसदा। फिर तेलंगाना का ब्रह्मा महावीर की वाणी, तुकासु ब्रह्मानंद महावीर हरीना नेशनल पार्क, मुरुगवाणी नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश का पेवर्स याद रहेगा, पापीकोंडा, वेंकटेश्वरा और रामेश्वरम, है ना। फिर कर्नाटका की बात करूँ तो अंशी को बंदी बनाकर पूरे नगर में घुमाया, तो अंशी नेशनल पार्क है ना। कुद्रेमुख, को से कुद्रेमुख, और बंदीपुर मतलब बांदीपुर, फिर बनीरघाटा, बनाकर से कर्नाटका, और फिर नगर होल वाला हो गया, नगर में घुमाया। ठीक है, नाउ तमिलनाडु केरला रह गया है, फिर हमारा साउथ इंडिया भी कंप्लीट हो जाएगा। सो कम ऑन, तमिलनाडु फर्स्ट। ओके, तमिलनाडु में जो ट्रिक है ना, वो मेरी सबसे वन ऑफ द फेवरेट ट्रिक है कसम से। सो दैट्स अबाउट, सबसे पहले है यहाँ पे गुंडी नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा मुद्दुमलाई। ओके, तो यहीं से शुरू करते हैं, दैट दिस इज मुद्दुमलाई नेशनल पार्क। फिर है तुम्हारा मुकुर्ती, मुकुर्ती नेशनल पार्क, है ना। फिर है तुम्हारा अन्नामलाई,
अन्नामलाई नेशनल पार्क एंड फिर यहाँ पे है तुम्हारा गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। ठीक है, सो आई थिंक हाँ इतने ही थे तमिलनाडु में। सो लेट्स रिवाइज। पहले मैं ट्रिक बताती हूँ। तो गुंडी तुम मलाई से मुकुरती मना करती, तो गुंडी से गुंडी नेशनल पार्क, मलाई से मतलब मुद्दू मलाई और अन्नामलाई, मलाई से मुकुर्ती तो मुकुर्ती नेशनल पार्क, मना करती सो मन्नार गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। आई नो थोड़ी फनी है बट ठीक है। गुंडी तो मलाई से मुकुर्ती मना करती, वैसा कुछ। ये हो गया तुम्हारा तमिलनाडु। एंड इसमें अगर इम्पोर्टेंट चीज़ में कुछ मार्क करूँ मैं, तो यहाँ का नीलगिरी ताहर जो है, नीलगिरी तार जो है वो स्टेट एनिमल है। ठीक है, स्टेट एनिमल है। और यहाँ पे ये वाला जो पूरा इलाका है ना, ये तो हमें पता ही है खैर कि ऑब्वियसली यहाँ पे वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स है, तो हम देख लेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स के टाइम, बट मैंने जस्ट मार्क कर दिया है। एंड यहाँ पे तुम्हारा एलिफेंट रिजर्व भी बहुत सारे हैं, है ना। अगर आप तमिलनाडु की ही बात करें तो बहुत सारी एलिफेंट रिजर्व्स हैं यहाँ पे। इवन अन्नामलाई खुद एक एलिफेंट रिजर्व है, उसके अलावा भी 3-4 और हैं। वो एलिफेंट वाला काफ़ी रिच रीजन है ये। एंड ओके, सो अभी हम केरला पे आते हैं। बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ आई थिंक घड़ियाल, बुंडी वाले में घड़ियाल कैप्टिव ब्रीडिंग होती है, वैसी चीज़ें कुछ लिख सकते हो। और ये जो है तुम्हारा क्या बोलते हैं, मुद्दुमलाई वाला जो है, यहाँ पे लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स मिलते हैं, वाइट बाग्ड वल्चर्स भी हैं, और कुछ पुंटीज मुद्दुमलाई ने से फिश स्पेशल टाइप की फ़िश होती हैं वो भी मिलती हैं। उसके अलावा इवन ये जो मुद्दुमलाई है ना, वो तुम्हारी मोयार रिवर पे है, चाहो तो इसको भी लिख सकती हो, मोयार रिवर पे है ये मुद्दुमलाई एग्जैक्टली। एंड अन्नामलाई में कुछ स्पेशल 6 ट्राइब्स मिलती हैं, इसके अलावा लायन टिल्ड मैकैक्यू वगैरह और ताड़ तो है ही, है ना, वो मिलता है। अब आते हैं फटाफट केरला पे। एंड गल्फ ऑफ मन्नार जो है, यहाँ पे तो सबको पता ही है, गल्फ ऑफ मन्नार तो डुगोंग के लिए स्पेशली, डुगोंग है ना, वनरेबल है ये, डुगोंग के लिए जाना जाता है। एंड हम्प बैक वेल भी है यहाँ पे। बाकी मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स कोरल रीफ, ठीक है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व भी है एक पार्क बे पे, वो ठीक है। नाउ केरला पे आते हैं फटाफट। केरला में भी बहुत सारे हैं, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पर है एक सबसे पहले साइलेंट वैली, ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। फिर तुम्हारा है इराविकुलम, थोड़ा सा आई नो थोड़ा हौच पौच हो जाएगा इसमें बिकॉज है काफ़ी। एराविकुलम नेशनल पार्क, ठीक है। फिर है तुम्हारा मैप, वाई एम सेइंग मैप, सो एम से है तुम्हारा मथी, मथिकेतन शोला, शिट। फिर है तुम्हारा अन्नामुडी शोला, अन्नामुडी शोला। फिर है तुम्हारा पम्बादम शोला। तो ये तीनों की तीनों तुम्हारे हैं। तो यहाँ पे लास्ट में है फिर पेरियार, जो कि पेरियार रिवर पे ही है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, इराविक्यूलम है, मथिकेतन शोला, अन्नामुडी शोला, पम्बादम शोला। ये ऐसे याद नहीं होता है, तो सीधा मैप से याद रखो, मैप शोला, तो वो याद रहेगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मुझे थोड़ी फनी लगती है, मतलब यार ईरा साइलेंट होके सो जा, सोजा से 3, सोजा से 16 याद रखेंगे, वैसा कुछ। यार से पेरियार और साइलेंट, साइलेंट ईरा से इराविकुलम, तो यार ईरा साइलेंट होके सो जा। तो वैसा है, ठीक है। अ, ये तो पता ही है, पेरियार जो है वहाँ से पेरियार रिवर निकल रही होगी, ठीक है, पेरियार रिवर। एंड यहीं पे लेक वेम्बनाड भी है, तो वो भी लिख लेते हैं, लेक। काफ़ी इम्पोर्टेंट रामसर साइट्स हैं, वेम्बनाड, ये तुम्हारी रामसर साइट है। उसके अलावा यहाँ मैं देखूँ तो इस वाले पूरे रीजन में तुम्हारा वही नीलगिरी ताड़, पूरा नीलगिरी वाला ही रीजन है, तो ये तो मिलेंगे ही, नीलगिरी ताड़ वगैरह। या फिर यहाँ पे वो भी मिलती है, एक वो बोलते हैं ना जो कि 12 सालों में खिलती है, वो नील कुरुंजी वाली, नील कुरुंजी करके कुछ है वो। बाकी ठीक है।
ओके। अन्नामुड़ी चोटी वो तुम्हें पता ही है, वो इराविकुलम वाली नेशनल पार्क में पड़ती है। ठीक है। एंड उसके अलावा यहाँ पे एक वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी लिख सकते हो चाहो तो। वायनाड WLS वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड यहाँ पे तुम्हारे 4 हॉर्न्ड एंटीलॉप, मनी स्पाइडर, है ना, आंट मिमिकिंग डेजर्ट, ऐसी सारी कुछ स्पीसीज मिलती हैं। एक आध लिख सकते हो चाहो तो। 4 हॉर्न्ड एंटीलोप, मनी स्पाइडर लिख सकते हो, मनी स्पाइडर, ऐसी चीज़ें मिलती हैं। एंड आई थिंक आई एम डन विद इट। ठीक है। ओके। एक और, हाँ, केरला के अंदर यहाँ पे हमें पता ही है पंबा नदी है। पंबा नदी है। इवन यहाँ पे नदी की बात चली रही है तो यहाँ पे कुंती पूजा और भरत पूजा भी है, वो भी लिख सकते हो। लाइक कुंती पूजा के लिख देती हूँ, कुंती पूजा, ठीक है। और यहाँ पे भरत पूजा ये भी लिख लेती हूँ, भरत पूजा, ठीक है। पंबा रिवर पे ही हमें पता है शबरीमाला टेम्पल है। शबरीमाला टेम्पल यहीं पे है ना। पंबा, पंपा या पंबा जो भी बोलते हैं, अ, पंबा कर लेते हैं, आई थिंक पंबा होता है ना। पंबा, ठीक है। सबरीमाला टेम्पल हो गया, लेक वेम्बनाड वगैरह हो गया, ठीक है। आई थिंक आई एम डन विद द साउथ इंडिया। एंड यहाँ पे कर्नाटका में हमने कोई स्पेशीज नहीं पढ़ी है तो वहाँ हम लिख लेते हैं। कर्नाटका में काफ़ी क्या बोलते हैं उसको, लायन टेल्ड मैकैक्यू मिलते हैं, तो वो लिख सकते हो आप, लायन टेल्ड मैकैक्यू, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ना कावेरी जो रिवर है वहाँ पे तुम्हारा ऑरेंज फिंड महाशीर भी मिलते हैं। चलो उसको बाद में देख लेंगे, फिर इतने काफ़ी है अभी के लिए। सो दिस इज़ अबाउट, आई थिंक आई एम डन विद इट। एक बार वापस देख लेते हैं। तो कर्नाटका में तुम्हारे, गोवा से शुरू करते हैं। गोवा में तुम्हारा मोलैम नेशनल पार्क है। फिर तुम्हारा यहाँ पे आशी, कुद्रेमुख, बनीरघाटा, नगरहोल, बांदीपुर, ठीक है। आशी को बंदी बनाकर पूरे नगर में घुमाया, ठीक है। केरला में बात करूँ तो साइलेंट वैली है, इराविकुलम है, फिर ये मैप है और फिर पेरियार है। तो यार ईरा साइलेंट होके सो जा, हाँ साइलेंट होके सो जा। फिर है तुम्हारा तमिलनाडु। तो गुंडी तो मलाई से मुकुर्ती मना करती, तो गुंडी नेशनल पार्क, मुदुमलाई, अन्नमलाई, मुकुर्ती, गल्फ ऑफ मन्नार, आई थिंक इतनी है। ओके। नाउ आंध्र प्रदेश का पेवर्स हो ही गया था, सो आई एम डन विद इट, ठीक है। अब आते हैं फटाफट हम ईस्टर्न वाली साइड पे, ठीक है। आई थिंक ये पूरा हो गया है, पर वापस आप लोग स्टॉप करके रिवाइज कर सकते हो एंड आई थिंक चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। अब आते हैं फटाफट वेस्ट बंगाल पे। सो यहाँ पे है तुम्हारी सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट जिसको सब जानते हैं, सुंदरबन, ठीक है। सुंदरबन नेशनल पार्क है। सुंदरबन तुम्हारी क्या बोलते हैं, टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, और WHS में भी आता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। उसके अलावा तुम्हारी, ये तो पता ही है सबको कि लार्जेस्ट डेल्टा है वर्ल्ड के अंदर, लार्जेस्ट डेल्टा है। उसके अलावा मैनग्रोव में फर्स्ट नंबर पे है, तो इन द वर्ल्ड, ओके, मैनग्रोव्स, ठीक है। उसके अलावा रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर, वीनू, ओके। एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल वगैरह, फिशिंग कैट वगैरह ये सब मिलती हैं, वो तो पता ही है। एंड यहाँ पे, ओके, तो इतना अभी के लिए काफ़ी है। बाकी रामसर साइट भी है ये, वो सब हमें पता ही है, तो RS भी लिख लो, लिखना है तो, ठीक है। बाकी तो बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह हम करेंगे तो भी हो जाएगा। दिस इज हुगली। गंगा जब वेस्ट बंगाल में एंटर करती है हुगली नाम हो जाता है। और यहाँ पे गंगा रिवर, वो तुम्हें पता ही है, गंगा रिवर डॉल्फिन इस एरिया में मिलते हैं। इवन वो चीज़ हम गंगा पे भी लिख सकते हैं, जैसे यही गंगा में डाल देते हैं यूपी वाली जगह पे, गैंगेटिक डॉल्फिन्स यहाँ मिलते हैं, ठीक है। गैंगेटिक डॉल्फिन्स मिलते हैं। घड़ियाल लिख सकते हो आप, घड़ियाल यहाँ पे मिलते हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, ये इंडेंजर्ड हैं। एंड इसके अलावा गोल्डन महाशीर भी लिख सकते हो, गोल्डन महाशीर जो कि इंडेंजर्ड है, ओके।
बिहार में, ओके मैं लिखना भूल गई थी, बिहार का जो स्टेट एनिमल है, स्टेट एनिमल आप लिख सकते हो गौर है, या बाइसॉन कह सकते हो उसको, तो वो है। ठीक है, तो यहाँ पर भी तुम्हारा विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी भी है, बट ठीक है चलो अभी के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है। सुन, हाँ, वी आर ऑन द वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में एक सुंदरबन हो गया है, अभी ऊपर चलते हैं, अभी बहुत सारे हैं वेस्ट बंगाल में। ठीक है, सो यहाँ पे आते हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर ही यहाँ पर है तुम्हारा सिंगालिया, जो कि बॉर्डर पे है, सिक्किम में भी इसका वो जाता है, मतलब एरिया जो है वो। तो सिंगालिया नेशनल पार्क है। ठीक है, एंड यहाँ पे अब आते हैं फटाफट, लाइन से आपके चार हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं न्यूरा वैली, न्यूरा वैली। फिर लिखते हैं आपका गोरुमारा, गोरुमारा। फिर लिखते हैं आपका जल्दापारा, जल्दापारा के बाद तुम्हारा है बक्सा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क। ओके, डन। यहाँ पे वही रेड पांडा, चाहो तो लिख सकते हो इस पूरे इलाके में, इवन आप चाहें तो लिख सकते हैं कि रेड पांडा के लिए जाना जाता है, क्लाउडेड लियोपार्ड के लिए जाना जाता है, क्लाउडेड लियोपार्ड, रेड पांडा, है ना, और ये सारी चीज़ें हैं। एंड वापस रिवाइज कर लेते हैं, तो दिस इज सुंदरबन नेशनल पार्क, दिस इज तुम्हारी सिंगालिया नेशनल पार्क है, फिर तुम्हारा न्यूरा वैली है, गोरुमारा है, जल्दापारा है, बक्सा है। अब सिक्किम में तो एक ही है, दैट इज कंचनजुंगा नेशनल पार्क। कंचन, अरे स्पेलिंग का थोड़ा देख लेना, नेशनल पार्क। ठीक है, एक ही है सिक्किम के अंदर ये, और ये मिक्स्ड हेरिटेज में आती है, मतलब ओनली साइट है जो मिक्स्ड वाली है ना। सो वो हम देख लेंगे WHS वगैरह कौन सी है, एक बार पहले लिख लेते हैं। दैट इज मिक्स्ड, ओनली मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, एंड यहाँ पे तुम्हारी लेपचा ट्राइब भी रहती है, लेपचा ट्राइब। उसके अलावा यहाँ पे स्नो लियोपार्ड, वो तो खैर पता ही है, स्नो लियोपार्ड काफ़ी मिलता है जो कि वनरेबल है, मस्क डियर, इंडियन लियोपार्ड, हिमालयन ताड़, टाइबेटन वाइल्ड एस, तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। नाउ हम प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट पे आ गए हैं, सो शुरू करते हैं अरुणाचल से ही, शुरू पहले ब्रह्मपुत्र वाला बना लेते हैं फटाफट, ताकि रिवर का हो जाए। अभी यही रह गया, उसके बाद अंडमान निकोबार रह गया है। ओके, यू नो व्हाट, इससे पहले मैंने ये वाली वीडियो रिकॉर्ड करी थी नेशनल पार्क वाली, मैं उसमें एक तो अंडमान निकोबार भूल गई थी, ऊपर से पता नहीं कैसे वो 10-20 मिनट बाद वो वीडियो अपने आप ऑफ हो गई, और मैं पूरा बोलती गई, मतलब मेरा 1.5 घंटा मैंने नोटिस ही नहीं किया कि वीडियो चालू ही नहीं है, मतलब ऑडियो जा ही नहीं रही है, एंड मतलब पूरा वेस्ट हो गया यार, पूरा 1.5 घंटा मैं बोलती रही थी। बट ठीक है चलो, कोई ना, दोबारा बना ली, मेरा भी रिवीजन दोबारा से हो गया। सो यस, अब अरुणाचल पे आते हैं, ब्रह्मपुत्र बनाते हैं सबसे पहले। सो दिस इज लाइक ब्रह्मपुत्र। ठीक है, लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं ब्रह्मपुत्र। इवन जब वो एंटर कर जाती है अरुणाचल में, तब हम उसको ब्रह्मपुत्र नाम देते हैं, बट ठीक है अभी के लिए हम लिख लेते हैं इसको। ठीक है, इसकी भी 2-3 जो इम्पोर्टेंट ट्राइबोटरीज हैं वो लिख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्रह्मपुत्र। सो इस बार मैं सोच रही थी क्वेश्चन आएगा ब्रह्मपुत्र पे, पर आया नहीं, वो अलग टाइप से, मतलब रिवर्स पे क्वेश्चन पूछ लिया था, 2 पूछे थे आई थिंक, और वो भी बहुत ही अजीब थे। एक तो पुराने नाम पूछ लिए नदियों के, इंदस वाली रिवर सिस्टम में तो पुराने नाम पूछ लिए थे, और जो दूसरा रिवर का कुछ पूछा तो उसमें ये पूछ लिया था कि पूरा एक डिस्क्रिप्शन दे रखा था कि इसमें कौन सी नदी है इसके आसपास, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो ओके कोई ना, यहाँ पे फटाफट मार्क कर लेते हैं। सो ये है तुम्हारी देहांग, या फिर इसको सियांग भी कह सकते हो, सियांग है। इसके अलावा तुम्हारा यहाँ पे दिबांग है। ठीक है, एंड इधर तुम्हारी लोहित भी है। उसके अलावा तुम्हारी बूढ़ी दिरंग, बूढ़ी बोलो या बूढ़ी पता नहीं, बूढ़ी दिहिंग भी है।
उसके अलावा आपकी धनाश्री भी है, ये वो वाली धनाश्री नहीं है ठीक है, ये रिवर धनाश्री है। ओके, इसके अलावा आपकी कापिकी या कोपिली जिसको कहते हैं वो भी रिवर है एक, कोपिली। आई थिंक लेफ्ट बैंक की इतनी है, राइट बैंक पे आ जाते हैं। पहले तो पता है मैं बैंकों में भी बहुत कंफ्यूज होती थी, फिर देन फाइनली मैंने विजुअलाइज करना शुरू किया कि खुद को रिवर मान लेते हैं एंड देन फिर अपने हाथों को मान लो राइट बैंक और लेफ्ट बैंक, इससे थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होती है, वरना पहले मैं यही भूल जाती थी कौन सी राइट बैंक है कौन सी लेफ्ट बैंक है। बट ठीक है चलो, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं। शुभांश्री पे आते हैं, दैट इज शुभांश्री। फिर तुम्हारी कामिंग है, कामिंग। फिर मानस है, मानस। एंड देन तुम्हारी संकोच भी लिख सकते हो, लाइक संकोच भी है। इसके अलावा तीस्ता रिवर यहाँ से रह गई थी, वो भी ड्रॉ कर सकते हो चाहो तो, तीस्ता सिक्किम से निकलती है ना तीस्ता। ओके, सो रिवर का आई थिंक हो गया है सारा। नाउ फटाफट से मार्क करते हैं हम। तो अरुणाचल 2025 में अरुणाचल की आई थिंक नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व कुछ तो था, उस पर क्वेश्चन था, तो वो मेरा सही गया था बेसिकली, अरुणाचल वाला भी। सो बिकॉज मैंने इस तरीके से याद किया था और ऐसे मुझे चीज़ें याद हो रही थी, आई डोंट नो आप लोग को उतना हो रही है बट मुझे हो गई थी क्योंकि मैंने खुद से बनाया था ना। तो मौली नेशनल पार्क है। फिर आपका यहाँ पे नाम दाफा नेशनल पार्क है। यहाँ पे आप चाहे तो वो तो मैं पता ही है, फिर अगर यहाँ पे रेड पांडा वगैरह हैं, ठीक है, रेड पांडा वगैरह। यहाँ पे आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो नाम दाफा है वो तुम्हारा एक तो WHS में आता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दूसरा यहाँ पे फ्लाइंग स्क्विरल पाए जाते हैं एंड वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम ऑन, ठीक है, आसम को लास्ट में करेंगे, सबसे ज़्यादा वहीं पे है। सबसे पहले हम नागालैंड देख लेते हैं, एक ही है नागालैंड के अंदर, दैट इज एनटंकी इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने करी थी नाग की टंकी, नाग से नागालैंड, टंकी से एनटंकी, ठीक है। नेशनल पार्क, ये एक टाइगर रिजर्व भी है, एनटंकी सॉरी टाइगर रिजर्व नहीं, एनटंकी एलिफेंट रिजर्व है, ठीक है। नाउ इवन एक तो ये वाला और एक साउथ वाला जो रीजन है, और ये झारखंड वेस्ट बंगाल वाला जो है, इधर ये वाला इलाका आपका एलिफेंट का आता है। बाकी उधर जो वेस्टर्न वाले हैं और प्रॉपर नॉर्थ है, वहाँ पे एलिफेंट रिजर्व्स नहीं है। वो हम देख लेंगे, थोड़ा सा एलिफेंट रिजर्व हल्का फुल्का सा कर लेंगे या फिर सारी मार्क कर लेंगे, इतनी ज़्यादा है भी नहीं। आई थिंक 33-34 है तो वो भी देख ही लेंगे। सो दिस इज अबाउट, बट आई थिंक यूपीएससी पे एलिफेंट रिजर्व पे कोई क्वेश्चन अब तक आया नहीं है। टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, इन्हीं सब पे आते हैं, रिवर्स वगैरह। सो एंटंकी हो गया, लेट्स हाईलाइट इट। तो ये हो गया नागालैंड का, एंड नामदाफा एंड माओले। अब आते हैं फटाफट मणिपुर पे। मणिपुर में है तुम्हारी शिरुई नेशनल पार्क, शिरुई नेशनल पार्क है, और कीबुल लिमजाओ है, कीबुल, अरे यार, लिमजाओ, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट ये मतलब मणिपुर में ये कीबुल लिमजाओ वाला है क्योंकि ओके, यहाँ पे ये तुम्हारा ओनली ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ठीक है। इसके अलावा ये तुम्हारे यहाँ पे संगाई, आपने सुना भी होगा, मणिपुर में संगाई फेस्टिवल मनाते हैं, संगाई या फिर एल्स डियर जिसको कहते हैं, वो ओनली यहीं पे मिलता है, ओनली इसी जगह पे मिलता है, केबल लमजाओ में, ठीक है। इसके अलावा जो कि इंडेंजर्ड है, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हो इसमें ये तो हमें पता ही है, लोकतक लेक इसका पार्ट है, लोकतक लेक जो कि एक रामसर इम्पोर्टेंट रामसर साइट है, पीवाईक्यू भी आया हुआ है लोकतक लेक पे, तो वो सब है। दूसरा है फुमड़ी, फुमड़ी एक तरह की ग्रास बोल सकते हो आप, जो कि यहाँ पे पाई जाती है, थोड़ा सा फ्लोटिंग जैसा है। इसके लिए एक लाइन बोली जाती है, टू डीप टू बी मार्श, ठीक है ना, तो मार्शी रीजन कह सकते हैं इसको, एंड टू शैलो टू बी द लेक, तो बीच का सा है मतलब, तो थोड़ा यूनिक है ये, टू बी लेक, ठीक है। तो आई थिंक फुमड़ी से याद रखना आप लोग, दैट इज फुमड़ी हियर एंड शंगा, अरे यार इस वाला देख लेते हैं, ओके। तो फुमड़ी, संगाई एंड लोकतक लेक, ठीक है। आई थिंक आई एम डन विद इट नाउ।
फटाफट मिजोरम और त्रिपुरा कर लेते हैं, ठीक है। मिजोरम में है तुम्हारा मुरलेन नेशनल पार्क, मुरलेन नेशनल पार्क, और दूसरा है फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। मिजोरम की हाईएस्ट आई थिंक ब्लू माउंटेन ही चोटी है मिजोरम के अंदर। सो फांगपुई नेशनल पार्क और मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम के अंदर है। आई थिंक यहाँ पे शायद कोई मारा कम्युनिटी टाइप भी रहती है, लोकल मारा पीपल, वहाँ की सेक्रेट ग्रुप्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, पर ठीक है चलो अभी त्रिपुरा पे आते हैं। त्रिपुरा में है तुम्हारा क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क, और दूसरा है यहाँ पे राजबारी नेशनल पार्क, या बाइसोन कह दो, राजबारी बाइसोन नेशनल पार्क, ठीक है। क्लाउडेड लियोपार्ड जो है वो तुम्हारा ठीक है, मतलब यहाँ पे ये नेशनल पार्क के नाम से है, बाकी ये जो क्लाउडेड लियोपार्ड है वो ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, ठीक है। इवन मेघालय का तो ये स्टेट एनिमल है क्लाउडेड लियोपार्ड, जो कि वनरेबल है, तो वही लिख लूँगी मैं। सो राजबारी बाइसोन, यहाँ पे आप चीज़ें लिख सकते हो, लाइक यहाँ पे एक रुद्र सागर रामसर साइट है, आई थिंक इस पर भी कोई BYQ आया हुआ है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एटलीस्ट ऑप्शन तो आया हुआ है। उसके अलावा इधर राजबारी के पास में ही एक तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि ओनली नेचुरल ब्रीडिंग मतलब जगह है, ब्रीडिंग वाली जगह है फॉर द बाइसॉन, और जो बाइसॉन है वो वनरेबल है, ठीक है। सो आई एम डन विद इट। त्रिपुरा हो गया है, त्रिपुरा में क्लाउडेड लियोपार्ड है और दूसरा तुम्हारा राजबारी बाइसॉन है, और फिर हमने यहाँ पे एक तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी है, जो कि ओनली नेचुरल ब्रीडिंग वाली जगह है फॉर दी बाइसॉन, और फिर रुद्र सागर रामसर साइट देखी है। नाउ मेघालय पे आते हैं फटाफट। मेघालय के अंदर भी दो हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज नॉकरेक, आई थिंक ये मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है, नॉकरेक नेशनल पार्क, और ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। और यहाँ पे दूसरी है बालपाक्रम, बालपाक्रम नेशनल पार्क, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बट ये देख यहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो क्लाउडेड लियोपार्ड है, क्लाउडेड लियोपार्ड, जो कि तुम्हारा वनरेबल में आता है। बाकी ओके, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट चलो ठीक है, वो तुम्हें पता ही है। फटाफट आसम पे आ जाते हैं। आसम के अंदर हमारे बहुत सारे हैं, तो रायमोना से शुरू करते हैं। सबसे पहले है रायमोना नेशनल पार्क, फिर तुम्हारा दूसरा है सिखना, शिखना, इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे आता नहीं है तो मुझे माफ़ करना। ये 2025 में आई थिंक ये नेशनल पार्क बना था, शिखना झोझलाओ नेशनल पार्क, आई डोंट नो इसको क्या बोलेंगे यार, बट कोई ना। फिर ये जो हमारी मानस रिवर है, यहाँ पे मानस नेशनल पार्क है, तो मानस नेशनल पार्क है। फिर तुम्हारा इधर ओरांग है, ओरांग नेशनल पार्क। फिर तुम्हारा नमेरी नेशनल पार्क है ना, नमेरी नेशनल पार्क। फिर तुम्हारा काजीरंगा है, और काजीरंगा के बाद तुम्हारा इधर धिब्रू साइखोवा है, धिब्रू साइखोवा है। फिर यहाँ पे तुम्हारा दिहिंग पटकई है। एक बार रिवाइज करते हैं सारे, ठीक है। तो रायमोना है, मानस है, ओरांग है, सिखना झुझुलाओ नेशनल पार्क है। फिर तुम्हारा नमेरी है, नमेरी के बाद काजीरंगा नेशनल पार्क है, धिब्रू साइखोवा है, दिहिंग पटकई है, ठीक है। अब इसमें अगर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ हमें लिखनी हो, तो रिवर्स तो हमने देख लिया, मानस मानस से निकलता है लाइक दैट, एंड इसमें तुम्हारा काजीरंगा पे आप लिख सकते हो। वैसे तो ये ब्रह्मपुत्र वाली काजीरंगा पे निकलती है, बट वो रिवर थोड़ा ऊपर हो गई है, कोई ना। नाउ काजीरंगा, इसमें ये हमें पता है WHS है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बाकी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये भी है, BD हॉटस्पॉट लिख दिया है मैंने।
उसके अलावा एक एलिफेंट रिजर्व्स भी है और बाकी इसके बारे में फिर हम बाद में देखेंगे। सो आई थिंक आसम भी कंप्लीट है, इतने ही आसम के अंदर दिब्रू साइखोवा पटकल ओके ये हो गया। आई थिंक आई एम डन विद द नॉर्थ ईस्ट। अरुणाचल हो गया, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। अरुणाचल में तुम्हारा माउलिंग नेशनल पार्क है एंड देन फिर नामदाफा है, यहाँ पे फ्लाइंग स्क्विरल होती है। उसके अलावा आसम की बात करूँ तो रायमोना है, सिखना झुंझुलाव है, मानस है, ओरांग है, नमेरी है, काजीरंगा है, दिब्रू साइखोवा है, भेंग पटकई है। इसकी जो ट्रिक है आई थिंक कुछ ऐसी थी कि आर मोंक है ना, आर मोंक कुछ डीएसपी, तो आर से रायमोना, मानस से मानस वाला ओरांग, मोंक तो पूरा ही है मतलब आर मोंक तो रायमोना, मानस, ओरांग, नमेरी, काजीरंगा, तो आर मोंक डीएसपी, डीएसपी से दिब्रू साइखोवा भी है, वैसे डी से दिब्रू साइखोवा है, एस से सिखवा झुंझुलाव वाला था और पटकई से मतलब पी से जो था वो तुम्हारा दिहिंग पटकई था, तो आर मोंक डीएसपी ऐसा कुछ था, बट ठीक है। नाउ फिर हमारा मेघालय में हमने नौक्रिक और बालफाक्रम पढ़ा, त्रिपुरा में क्लाउडेड लियोपार्ड और राजबारी बाइसोन वाला पढ़ा, नागालैंड में एन टंकी, फिर तुम्हारा मणिपुर में केबू लिमजाओ और शिरुई। हाँ इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक ये पढ़ा था कि मान जाओ श्रेया, मान जाओ, हाँ काबुल जाने के लिए मान जाओ श्रेया, काबुल से केबुल लिमजाओ मतलब मान से मणिपुर और श्रेया से शिरुई, तो ऐसा कुछ था मणिपुर में, काबुल और श्रेया से फिर वो, ठीक है। उसके अलावा फिर मिजोरम है, वहाँ पे तुम्हारा मुरलेन है और फांगफुई ब्लू माउंटेन है। अब सीधा अंडमान निकोबार बचता है अपना, वो और कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक बाकी सब तो हो ही गया है, कुछ रह तो नहीं गया है भाई, कोई स्टेट रह नहीं गई हो मेरी स्टेट या जो भी यूटी वगैरह है, वरना मुझे एडिटिंग भी नहीं आती है। खैर सो सबसे ऊपर यहीं से शुरू करते हैं, यहाँ पे है तुम्हारा सैडल पीक, ठीक है। सैडल पीक नेशनल पार्क है, तो ये तुम्हारा नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, फिर तुम्हारा है मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, फिर तुम्हारा है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ये तुम्हारा सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है। मैंने यहाँ पे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क लिखा है, मतलब मैंने ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको लार्जेस्ट नेशनल पार्क पढ़ाया होगा। सो प्लीज़ अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो देन डेफिनेटली इसी टाइम पे ज़रूर मुझे ये बताएं कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, ये मैंने बताया है ऑलरेडी आपको, ठीक है। सो प्लीज़ अगर थोड़ा बहुत भी याद हुआ होगा तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको याद होगी कि लार्जेस्ट कौन सा है, तो लिखना ज़रूर, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट चलो किसी ने यहाँ तक सुना है, किसी ने यहाँ तक देखी है ये वीडियो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक रानी झांसी मराई नेशनल पार्क है, ठीक है। सो उसके अलावा नीचे आ जाऊँ तो यहाँ पे तुम्हारा माउंट हैरियट नेशनल पार्क है एंड देन तुम्हारा महात्मा गांधी नेशनल पार्क है। गांधी फैमिली तो पूरी आ गई है यहीं पे, महात्मा गांधी नेशनल पार्क है। फिर तुम्हारा आई थिंक इसको थोड़ा नीचे लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यही लिख देते यार, चलो कुछ नहीं है। नाउ लेट्स कम ऑन निकोबार वाले में, तो निकोबार रीजन में दो हैं, एक है तुम्हारा कैम्पबेल नेशनल पार्क है और एक है तुम्हारा गैलेथिया बे नेशनल पार्क। वापस रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार के तो सैडल पीक नेशनल पार्क है, नॉर्थ बटन है, मिडल बटन है, साउथ बटन है जो कि सबसे छोटा है, एंड देन प्लीज़ मार्क करके ज़रूर बताना सबसे बड़ा, वैसे हैमिस है, आई जस्ट होप पहले आपने मार्क कर दिया होगा, तो हैमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा था जो कि लद्दाख में है, और सबसे छोटा साउथ बटन अंडमान में। फिर है तुम्हारा ये माउंट हैरियट है, फिर ये महात्मा गांधी है, और यहाँ पे तुम्हारा कैम्पबेल है, फिर तुम्हारा गैलेथिया बे है, ठीक है। आई थिंक आई एम डन विद इट, ओके। वैसे
आई थिंक जो सबसे नीचे था ना अंडमान निकोबार का, वहाँ पे था ये। थोड़ा मैप अंडमान निकोबार का थोड़ा छोटा सा है तो क्लियर नहीं हो रहा है मेरे को, बट ठीक है, क्योंकि डंकन पास के नीचे था और एस वी नो ये डंकन पास है। आई जस्ट होप ये आपको पता होगा डंकन पास। बाकी जितनी भी चैनल है 9 डिग्री 8 डिग्री 10 डिग्री वो सब आपको पता होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेशनल पार्क। पहले मुझे लगा था कि आने के बाद साथ में एक साथ पूरा रिवाइव कर लेंगे, बट आई थिंक टाइम इतना है नहीं, अभी काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है। तो आई जस्ट होप, वैसे तो मैंने साथ के साथ रिवाइज करवाए हैं तो चीज़ें आपको थोड़ी बहुत याद हुई होंगी, एंड अभी आपका कुछ ऐसा दिख रहा होगा। और इसके अंदर सारे के सारे 107 नेशनल पार्क हैं। आई जस्ट होप कोई रह नहीं गया हो, एंड रह गया होगा तो प्लीज़ थोड़ा देख लेना भाई। वैसे हो गए सारे, गिन भी सकते हो आप लोग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, एंड इफ़ यू लाइक देन आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है भाई। एंड अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली थोड़ा सा एप्रिशिएशन दे देना। बहुत मेहनत से करी, एक्चुअली मेहनत वैसे नहीं कहती, बट मुझे दोबारा बनानी पड़ी है क्योंकि वो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी फर्स्ट वाली में। वैसे तो ये मेरा PYQ का चैनल है, लेकिन मेरे को ये थॉट आया था कि आई शुड स्टार्ट दैट। कुछ जो प्रीलिम्स की ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग ऑलमोस्ट नेगलेक्ट कर देते हैं और बहुत ईजी होती हैं उनको करना, तो और वो कॉन्फिडेंस देती हैं सबसे इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगा ऐसे छोटी छोटी चीज़ें लाइक नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स, फिर धीरे धीरे और भी जो मतलब ऐसे टॉपिक वाइज हम उठाएंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो प्रीलिम्स का एक साथ के साथ रिवीजन होता रहेगा। मेन फोकस आपका PYQs है। आई नो अभी PYQs की वीडियोस मैंने अभी डाली नहीं है, ट्रस्ट मी, थोड़ा सा वो हो गया था इशू। ठीक है, मैंने थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा फिगर आउट करना था, मैंने वो किया है। एंड आज से PYQs की अब कंटिन्यूस रहेंगी। कल से आई विल डेफिनेटली पुट 1 वीडियो डेली, है ना। एंड ज़्यादा बड़ी नहीं, 20-30 मिनट की हुआ करेगी, एंड ईयर वाइज हम लोग चलेंगे जैसा हमने डिसाइड किया था। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, एंड प्लीज़ साथ में बनाना ज़रूर। और अभी जैसे ये बंद हो जाए एक बार, प्लीज़ एक बार, आपको 15 मिनट लगेंगी, एक बार जल्दी जल्दी से पढ़ लेना। और अगर आपको थोड़ी बहुत भी लगा हो यूज़फुल है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखना कि आपको 70% याद हुए हैं, 40% याद हो गए नेशनल पार्क, या 10% हुए हैं, या 2% हुए हैं, और किसी को 100% भी याद हो गए हैं तो वो भी लिखना। तो प्लीज़ ज़रूर बताना, ज़रूर बताना, डेफिनेटली। थैंक यू।